गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर 4 प्लानिंग को कंटिन्यू कर रहे थे, हम लोग उसके कॉन्सेप्ट और फीचर्स को पढ़ चुके थे। आइए अब पढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंस और उसके लिमिटेशंस। इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं या क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिस्क को कम करता है, डायरेक्शन देता है। प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग जो है वो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है, डिसीज़न मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। ये स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है जो कि कंट्रोलिंग के लिए लाभदायक होता है और यूज़ होता है, और एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। कुछ इन पॉइंट्स के बीच में हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को लाइन अप करेंगे। तो चलिए विल सी इन डिटेल। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड विथ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज़ टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। सिंपल इसके हेडिंग से ही समझ में आ रहा है हमें कि प्लानिंग क्या करता है, हमें एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा दिखाता है जिसके थ्रू हम लोग पीछे पीछे चल सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो रेड मैन बना हुआ है वो एज अ प्लानिंग काम कर रहा है, ठीक। जो वो डायरेक्शन दिखा रहा है उसी से पीछे बाकी सारे फंक्शंस उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। If there were no planning, employees would be working in different directions and organization would not be able to achieve its desired goal. अगर ये नहीं होगा तो सारे एम्प्लॉयज़ अपने अपने तरीके से वर्क करेंगे। हो सकता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में वर्क करें और ऑर्गेनाइजेशन का जो डिज़ायर्ड गोल है वो अचीव नहीं हो पाए। तो इसलिए प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। Business organizations have to face many uncertainties, ठीक, and अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे। बिज़नेस है वो सब कुछ अनसर्टेन होता है। बिज़नेस में काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ आती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाते हैं। किसको पता था कि इस वक्त लॉकडाउन आ जाएगा या कोविड-19 आ जाएगा, या कभी रिसेशन आ जाता है, कभी कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंज हो जाता है कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट उस चीज़ को बैन कर देती है, या कभी किसी फील्ड में एफडीआई को इतनी ज़्यादा स्तर तक अलाउ कर देगी कि बाहर की कंपनियाँ आ जाएंगी और फिर कॉम्पिटिशन्स काफ़ी बढ़ जाएगा। ये किसी को नहीं पता रहता है। तो प्लानिंग हेल्प्स टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कि प्लान अगर हम लोग करके चलते हैं तो हो सकता है कि जो अनसर्टेनिटी आए उसके प्रभाव को हम लोग कम कर सके। प्लानिंग हम लोगों के जीवन में शुरू से लेकर लास्ट तक हर समय है। जैसा कि अभी हाल ही में जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अम्फन तूफान आया था, उसके पहले से प्लान इतना सब कुछ करने के बाद भी वो इतना बड़ा नुकसान दे गया। तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अगर प्लानिंग नहीं होती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। 11 लाख लोगों को कम से कम किनारे से हटाया गया था, रेस्क्यू किया गया था। उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा जाने गई, मोर देन 72 डाइज एंड नियर अबाउट 1 लाख करोड़ रुपीज़ डिस्ट्रक्टेड। तो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग मैनेजर कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, आइडेंटिफाई पोटेंशियल डेंजर्स एंड टेक स्टेप्स टू ओवरकम देम। सारे आप लोगों ने सुना होगा कि सारे परिवार वाले भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। जैसे जो हम लोग कुछ सेविंग करते हैं ना, वो भी हम लोगों का फ्यूचर प्लान ही होता है एक, ठीक। कि अगर हम प्लान करते हैं कि जैसे बच्चे हैं वो सेविंग करते हैं, पिगी बैंक में सेव करते हैं कि चलो इस पैसे से जब हो जाएगा तो हम कंप्यूटर लेंगे, लैपटॉप लेंगे या बाइक लेंगे। या जो हमारे पेरेंट्स सेव करते हैं कि मतलब ये बेटी की शादी के लिए, ये बेटे की पढ़ाई के लिए इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ प्लान करते हैं वो अपने फ्यूचर के लिए, जिससे कि जब हम लोग उस फ्यूचर में उस स्थिति तक पहुँचे तो हम लोगों के लिए उतनी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग क्या करता है, तो प्लानिंग इज़ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़। प्लानिंग जब रहेगी तो सबको पहले से पता रहेगा कि क्या करना है, उन्हें कैसे करना है, व्हाट टू डू इट, हाउ टू डू इट, होम टू डू इट। तो इससे जो है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होगी। ऐसा कोई काम नहीं होगा कि कोई एक कर दिया उसको दोबारा भी कोई दूसरा कर दिया और दो चले गए, या एक कोई सामान लेने गया वही सामान दूसरा भी कोई लेने चला गया, उसको पता नहीं कि पहला वाला गया है। तो जब काम बटा होता है तो फिर उसमें ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जो कि जिस एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे एक्टिविटीज़ को वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगा।
थ्रू प्लानिंग अनलेस यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज़ कैन बी मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। प्लानिंग के थ्रू क्या होता है कि जितनी यूजलेस एक्टिविटीज़ है उनको एलिमिनेट किया जा सकता है या उनको कम किया जा सकता है। ठीक, इसमें जो कोऑर्डिनेशन का वर्क है ये काफ़ी काम करता है। कोऑर्डिनेशन तो वैसे हमने उन लोगों ने पढ़ ही चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो हर फंक्शन में काम आता है। तो प्लानिंग में जो ये काम आता है कोऑर्डिनेशन, तो उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये हाई थिंकिंग रिक्वायर करता है, सभी लोग नहीं सोच सकते। जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, जितना ज़्यादा लर्नड पीपल होगा, वो उतना अच्छा सोचेगा। ठीक, तो इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़। हमेशा बेटर आइडियाज़ को फाइंड करने के लिए स्कोप रहता है। हालांकि प्लानिंग इज़ व्हाट थिंकिंग इन एडवांस, एंड वी ऑल हैव स्टडीड इन द फीचर्स ऑल्सो कि प्लानिंग इज़ मोस्टली रिलेटेड टू इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। इनोवेटिव आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ को लाना प्लानिंग में ही ये अच्छे प्लान की निशानी होती है। और प्लानिंग इज़ जस्ट रिलेटेड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो नेक्स्ट है यहाँ पे प्लानिंग फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग। एज वी ऑल हैव डिस्कस्ड दैट प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। तो इसमें क्या होता है कि ये जब एक्सरसाइज होती है मेंटल एक्सरसाइज, तो सब कुछ सोचा जाता है, साइंटिफिकली सोचा जाता है, लॉजिकली सोचा जाता है। और जब ये सोचने के बाद जब हम लोग जिस निर्णय पे पहुँचते हैं तो हम लोग को डिसीज़न लेना आसान हो जाता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट्स एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, दस हेल्पिंग इन टेकिंग रैशनल डिसीजंस। जब हम फ्यूचर की कंडीशंस को प्रेडिक्ट कर लेते हैं पहले से और टारगेट अपना सेट कर लेते हैं, तो हम लोगों को डिसीज़न लेना आसान होता है। 5 वेज टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग्स। यहाँ पे पिक्चर में देखें कि अगर डिसीजन मेकिंग है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं हम लोग। तो कंसीडर व्हाट इज़ एट स्टेक, असेंबल फैक्ट्स। पहले क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन इससे रिलेटेड है, उनको असेंबल कीजिए। कोऑर्डिनेट कंसीडर करिए कौन कौन है इससे रिलेटेड, सबको असेंबल कीजिए। फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस किस अल्टरनेटिव से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। फिर सारे अल्टरनेटिव्स के प्रॉस कॉन्स रिस्क, कि उसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, उसमें रिस्क कितने हैं, इन सब को आप एक्सप्लोर करिए। इनको आप एक तरीके से कंपेयर कीजिए। उसके बाद चूज़ द बेस्ट पाथ एंड देन टेक द एक्शन, कि बेस्ट वन को चूज़ कीजिए और उसके बाद एक्शन लीजिए। दिस इज़ द वे टू इम्प्रूव डिसीज़न मेकिंग। ये वे जो है हमारे जीवन में हमेशा काम आएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने लिए या किसी दूसरे के लिए, फैमिली के लिए डिसीज़न लेते हैं। और अपने लाइफ में हर वक्त, हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन डिसीज़न नहीं लेते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि किसी दिन हम लोग अपने ज़िंदगी के लिए बड़े डिसीज़न लेते हैं और किसी दिन डेली या कुछ एक दिन 2 दिन या हफ्ते भर, महीने भर के लिए डिसीज़न लेते हैं। तो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक करेक्ट डिसीजंस। प्लानिंग इन्वॉल्व्स स्टडिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑफ ईच अल्टरनेटिव एंड हेल्प टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग एस्टेब्लिशेस द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग स्टैंडर्ड को पहले सेट कर देता है। और जब स्टैंडर्ड सेट करेगा तो आप लोग जब कंट्रोलिंग पढ़ोगे, ऐसे हालांकि थोड़ा सा तो आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ ही चुके हैं सारे फंक्शंस का, तो कंट्रोलिंग में क्या है कि पहले स्टैंडर्ड्स को जो हमारे रियल प्रोडक्शन है या रियल रिजल्ट है, उनको स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। तो जब स्टैंडर्ड ही नहीं रहेंगे तो आप कंपेयर कैसे करोगे। इट मीन्स कि कंट्रोलिंग कैन नॉट बी देयर विदाउट प्लानिंग। तो प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग अधूरा है। दे बोथ आर जस्ट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर उसके बाद उसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं कि कोई डेविएशन तो नहीं है, तो वो कंट्रोलिंग में आता है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल, वो कंट्रोल की नींव है। इन प्लानिंग फंक्शंस मैनेजमेंट डिसाइड्स द स्टैंडर्ड्स एंड इन कंट्रोलिंग मैनेजर्स कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। प्लानिंग इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी। जब आपकी स्पीड अच्छी रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो कॉस्ट कम रहेगा, तो एफिशिएंसी रहेगी। प्लानिंग रिजल्ट्स इन सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। प्लानिंग क्या करता है, जब सबको सब कुछ पहले से पता होता है तो स्मूथ फंक्शन होता है, कोई सिस्टमैटिक फंक्शन होता है, उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, कोई जितने भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है वो नहीं होंगी। तो प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। पहले से एक्शन डिसाइडेड होता है, सबको उस पर वर्क करना होता है। तो प्री डिटर्मिनेशन ऑफ एक्शन एंड सिस्टमेटिक वर्किंग लीड्स टू इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। जब प्री डिटर्मिनेशन कोई काम होता है और सिस्टमेटिक वर्क होता है तो निश्चित है कि वो एफिशिएंट वर्क होगा ही।
नाउ जब हम किसी चीज़ों की इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं, एडवांटेजेस को पढ़ते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके लिमिटेशंस को भी जानें, तभी हम उसका सही यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का जब हम लोग कोई चीज़ प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं मार्केट्स में, अगर दवा तक खरीदने जाते हैं तो अगर कोई डॉक्टर दवा लिखता है तो उसको ये पहले पता होना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हम कोई चीज़ खाएं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए खा रहे हैं, वो हमारा फ़ायदा है और क्या नुकसान कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ ज़रूरी है, तभी आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट मूव टू द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग्स मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कुछ इन लाइनों में हम लोग इसके पॉइंट्स को लाइन अप कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। Once a well-defined plan is drawn, managers may not be able to change it. The business environment changes rapidly, but managers is committed to execute the predefined plan. It may not bring positive results to the business. अब इसमें आप देख सकते हैं कि दो पिक्चर बनाए हैं, एक फ्लैक्सिबल डिसीजन का, एक रिजिड डिज़ाइन का। तो फ्लैक्सिबल जब प्लानिंग क्या होता है कि हमने प्लान बना लिया, तो कोई भी आदमी ये सोचता है कि जब हम प्लान तो बहुत मेहनत से अगर बनाए हैं, काफ़ी पैसा खर्च करके, काफ़ी मीटिंग्स वगैरह करके, तो अब हम कोई प्लान बना दिए तो उसी को फॉलो करें। प्लानिंग तो की ही इसीलिए जाती है कि प्लान बने और हम उसको फॉलो करें ताकि जिससे हम डिज़ायर्ड गोल को अचीव करें। लेकिन जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो तो बहुत तेज़ी से बदलता है, वो तो डायनामिक है, काफ़ी तेज़ी से बदलता है। तो प्लान को बीच में चेंज करना की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब चूँकि मैनेजर्स जो प्लान बनाता है वो तो सोचता है कि हम इसी प्लान को फॉलो करें, तो उस समय क्या होता है कि पॉजिटिव रिज़ल्ट आने में कभी कभी कठिनाई हो जाती है जब हम व्हेन वी गो टू स्टिक टू द प्लान, जब हम एकदम प्लान से चिपक जाते हैं कि नहीं जो प्लान में है बस वैसे ही चलना है। इसलिए प्लान को जो होता है हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि थोड़े बहुत मॉडरेशन हो जाना चाहिए, वरना इट इज़ नोन एज द बैड प्लान। रिजिड जो एकदम प्लान होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग क्या होता है, कभी कभी डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता, ये ऊपर वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है। अंडर द कंडीशंस ऑफ रैपिड चेंजेस द प्लान्स बिकम्स आउटडेटेड। कभी आपने कोई चीज़ प्लान किया, अब आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। कभी कभी सडनली जो एकदम आपने कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया था, आपका 10 साल का अनुभव है लेकिन उस अनुभव में भी कभी आपने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, ठीक, उस 10 साल में आपने वैसा चीज़ नहीं देखा, तो वैसा चीज़ कोई आ गया अचानक से, तो आपकी प्लानिंग तो धरी की धरी रह जाएगी। तो फिर कभी कभी क्या होता है, उस वक्त आप डायनामिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं करता है। और अगर आपको इफेक्टिव प्लानिंग करते तो देयर में भी ऑब्स्टिकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग के, अगर कुछ दिक्कतें आने लगती हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। तो प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस अबाउट फ्यूचर्स। अगर फ्यूचर के बारे में कुछ मान्यता मान के कि हम ऐसा होगा, इस समय तेज़ी आएगी, इस समय मंदी आएगी, जैसे कि अगर दिवाली है तो क्रैकर्स की तेज़ी आएगी, हम ये मान कर चलते हैं, ठीक। या मान कर चल रहे हैं कि हम लोग जैसे फ़िल्म वाले हैं तो उनको ये पता है कि ईद के समय फ़िल्म हम रिलीज़ करेंगे और काफ़ी धूम मचाएंगे, जैसे सलमान खान की मूवी जो है हर ईद पर रिलीज़ होती है। अब उन लोगों ने प्रेडिक्ट ही नहीं किया था कि इस बार लॉकडाउन हो जाएगा और वो रिलीज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग कभी कभी क्या होता है कि सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि फ्यूचर इज़ टोटली अनडिटरमाइंड। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। अगर प्लान आप कर ली और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है तो फिर अब जैसे मैनेजर ने प्लान बना दिया, अब वो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास गया, ऑपरेशनल लेवल के पास गया, वर्कर्स के पास गया। उस प्लान में कुछ खामियां दिखी या कुछ सजेशन ऐसा दिखा कि उसको ऐसा चीज़ इसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएगा तो और भी बेटर रिजल्ट देगा। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का या सुपरवाइज़र का सजेशन है। लेकिन अब ऊपर का मैनेजर कहते हैं कि नहीं इतने लोगों ने, इतने लर्नेड पीपल ने क्या नाम है कि प्लान मिलकर बनाया है तो इसमें ये संभव नहीं है, ये तो अच्छा ही है, आप तुम क्या जानोगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो क्रिएटिविटी होती है, नई नई चीज़ें हम लागू कर सकते हैं, प्लान से स्टिक हो जाने के कारण ये क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो प्लान को हमेशा स्टार्टिंग से हम बोलते आ रहे हैं कि प्लान जो होता है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मीन्स पार्शियली फ्लेक्सिबल पार्शियली रिजिड, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। हाँ, प्लानिंग देखिए छोटे जो भी स्मॉल और मीडियम साइज़ के कंसर्न्स है या जो छोटे बिजनेसमैन हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन हैं, उनके लिए प्लानिंग करना
मतलब मीटिंग्स बुलाना, ये करना, डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, फिर फंक्शन करना, ये काफ़ी ह्यूज कॉस्ट का मतलब कि आता है, काफ़ी इसके कॉस्ट गिरते हैं और ये सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक इसकी लिमिटेशन ये कही जाती है, हालांकि ये कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक नहीं भी सही हो पाती है कि जैसे ज़रूरी नहीं कि प्लानिंग के लिए सब कुछ करो, हालांकि साइंटिफिकली प्लानिंग करना है, लॉजिकली प्लानिंग करना है विदाउट बायसिंग, तो उसमें कॉस्ट तो लगता ही है। तो प्लानिंग इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, कलेक्शन, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड अल्टरनेटिव इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। समटाइम कॉस्ट इनकर्ड में नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द प्लान। अब जितना आपने प्लानिंग में खर्च कर दिया, अगर प्लानिंग नहीं हुई होती तो पहले कितना, या जैसे पिछले साल प्लानिंग नहीं हुई थी आपकी और आपने 10 लाख प्रॉफिट कमाया था, किसी कंपनी ने कमाया था, और इस बार प्लानिंग हो गई और वो 15 लाख जो है प्रॉफिट कमाया। 15 लाख प्रॉफिट तो उसने कमाया, लेकिन 6 लाख रुपए उसने प्लानिंग में ही खर्च कर दिए थे। तो अब अगर 6 लाख प्लानिंग में खर्च कर दिए थे तो उस 15 में से अगर 6 निकाल लीजिए तो इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, 9 लाख का ही। तो इससे अच्छा था कि हम बिना प्लानिंग के ही चले होते जब 10 लाख प्रॉफिट था। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि प्लानिंग की इतनी कॉस्टिंग भी नहीं करनी चाहिए कि वो अपने रिज़ल्ट से भी ज़्यादा कॉस्ट उसका चला जाए। नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और जब इमरजेंसीज आती है तो उस समय क्विक डिसीजन की ज़रूरत पड़ जाती है या कोई क्राइसिस आती है तो उस समय प्लानिंग जो है प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होता है। अब जैसे कोई भीड़ आ गई, कोई ज़्यादा मतलब कि अब जैसे सपोज़ कर लीजिए कि आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, अचानक से उस फैक्ट्री के सारे वर्कर्स ने आपस में, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं लगा, उसने स्ट्राइक कर दिया। तो वहाँ पे आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको अल्टीमेट डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, तुरंत डिसीजन लीजिए, बाद में फिर उसके इफ़ेक्ट को, प्रॉस कॉन्स को देखिएगा। ठीक, जैसे कि अभी मान लीजिए प्लानिंग है, अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है और सबको मना किया गया है, उसके बावजूद भी सारे मज़दूर सड़कों पे आ जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी प्लानिंग नहीं काम कर रही है। तो आपको तो क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा कि पहले इनके लिए सब कुछ कीजिए, उसके बाद क्या नाम है कि चीज़ों को देखते रहिए, सभी कुछ प्लान करते रहिए। ठीक, तो ये थोड़ा बहुत मतलब ये आपके लिए एग्जांपल्स है। नाउ यू कैन अंडरस्टूड कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और हर वक्त ये काम नहीं कर सकता, केवल इमरजेंसी के वक्त तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग क्या करता है कि एक बेस होता है फ्यूचर को एनालाइज करना, लेकिन ये फ्यूचर के लिए सॉल्यूशन नहीं है। प्लानिंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। प्लानिंग एक वे है कि आप उसके थ्रू आप पहुंच सकते हो डिज़ायर्ड गोल तक, लेकिन प्लानिंग ही डिज़ायर्ड गोल नहीं है। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। लेकिन ये भी जो लिमिटेशन है वो डिपेंड करता है, ये इसके अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इसके लिमिटेशंस नहीं हैं, ये प्लान बनाने वाले के लिमिटेशंस हैं। जैसा कि जो लोग प्लान बनाते हैं, अगर वो प्लान्स को प्रॉपरली नहीं बनाएंगे या प्रॉपरली बना दिए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद कहेंगे कि प्लानिंग काम नहीं करेगा, तो ये सही चीज़ नहीं है। जब आप बनाएंगे अच्छे से और एग्जीक्यूट अच्छे से होगा तो प्लानिंग हमेशा काम करेगा। तो यहाँ पे लिमिटेशन है कि हमेशा काम करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आ जाती है जैसे इमरजेंसी आ गई या फ्यूचर में कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी तेज़ी से बदल गया, तो वहाँ पे ये सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। तो दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड गोइंग टू move forward to the completing of the chapter. Thank you.